अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। लॉकडाउन से कहीं ज्यादा खतरा भूख और अफलास से है। लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं, आर्जी इकदाम है। इदराक है कारोबार की बंदी से मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। वजीर आजम इमरान खान की कोरोना से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू, कहा हमें भूख और वबा की रोकथाम के लिए हिफाजती इकदाम में तवाजुन बरकरार रखना है। मईशत की बहाली तक गरीबों की मुश्किलात बढ़ेंगी। हमें फैसले जमीनी हकायक को देख कर करने हैं। पुलिस अवाम पर सख्ती की बजाय दोस्ताना रवैया इख्तियार करे। वज़राए आला बोले ट्रांसपोर्ट की बंदी से आम आदमी का कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ। मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स शॉपिंग मॉल्स एसोसिएशन के मुतालबात इमरान खान को पेश। वजीर सनत को जायजा लेने की हिदायत। जिन बच्चों ने क्लास 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान दिया हुआ है उनको प्रमोट कर दिया गया 10वीं में और 12वीं। वो अगले साल कंपोजिट इम्तिहान नहीं देंगे, उनके जो पिछले साल के नंबर हैं वो कैलकुलेट कर लिए जाए। क्लास 9 के और क्लास 11 के सारे मजमून पास किए हुए हैं, इनको प्रमोट कर दिया जाए। उनके नंबरों में 3% इजाफा कर दिया जाए। मुल्क भर में 9वीं और 11वीं जमात के तलबा अगली क्लासेस में प्रमोट। 10वीं और 12वीं के तलबा को भी 9वीं और 11वीं के नंबरों में 3% इजाफी मार्क्स से का प्रमोट कर दिया गया। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, पॉलिसी वाजे करके फार्मूला बता दिया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं जो बच्चे इस साल 9वीं और 11वीं का इम्तिहान दे रहे थे अब वो अगले साल 10वीं और 12वीं के पर्चे देंगे। 10वीं और 12वीं में जितने फीसद नंबर लेंगे 9वीं और 11वीं के भी उतने फीसद नंबर शामिल कर दिए जाएंगे। मार्क्स इंप्रूव करने वालों का इम्तिहान सूरत हाल देखकर सितंबर और नवंबर के दरमियान लिया जाएगा। 40% मज़ामीन में फेल होने वालों को पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। SOPs का ख्याल ना ही की गई कोई एहतियात। लाहौर में इंतजामिया को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया गया। शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स को बंद करवा दिया गया। लाउड स्पीकर पर अवाम को घर वापस जाने के ऐलानात किए गए। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का गुलबर्ग मार्केट का दौरा, वाज़े किया कारोबारी वक्त में किसी सूरत इजाफा नहीं किया जाएगा। वजीर आला पंजाब का पीर से SOPs की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। मार्केट सील होंगी। आज से इतवार तक मुल्क भर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। 3 दिन तक मार्केट्स और दफातर बंद रहेंगे। सिर्फ इजाज़त दी जाने वाली दुकानें ही खुलेंगी। वफाकी हुकूमत ने सूबों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सिफारिशात मांग ली। पंजाब ने SOPs के साथ ट्रांसपोर्ट खोलने की सिफारिशात मुरतब कर ली। पंजाब सख्त SOPs के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त देने पर मुत्तफिक। कोरोना तेजी से फैलने लगा। 1452 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में मुतासिन की मजमूई तादाद 35,788 हो गई। मजीद 33 अफराद मौत के मुंह में चले गए। जहां बाक अफराद की तादाद 770 तक जा पहुंची। पंजाब में 13,561, सिंध में 13,341, खैबर पख्तूनख्वा में 5,252 और बलूचिस्तान में 2,239 केसेस। 9,000 से जायद मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। मुकम्मल सेहतियाब होकर घरों को मुंतकिल। कराची में एक और पुलिस एहलकार कोरोना से जाँ बहक। वबा से जिंदगी की बाजी हारने वाले एहलकारों की तादाद 5 हो गई। हम सियासत नहीं करना चाहते हैं इसमें। हम बल्कि अपोजिशन से हाथ जोड़ के कहते हैं कि इसको आप सियासत में ना उलझाएं। आप इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते हैं, भले ना करें। आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान के अवाम को तो सपोर्ट करें। आप मुतहर्रिक हों, अपनी जितनी भी तंजीमें हैं उनको मुतहर्रिक करें। सेनेट का एक और गर्मा गर्म इजलास। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने शोर मचाती अपोजिशन से प्लान मांग लिया।
पूछा, ऑपोजिशन बताए क्या पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दें? इजलास बुलाकर ऑपोजिशन लीडर खुद क्यों नहीं आए? शहजाद अकबर ने भी 10 सवाल पूछे, जवाब नहीं आए। पार्टी फंड्स पर्सनल अकाउंट्स में कैसे चले गए? चेयरमैन नैब से लेकर चपरासी तक एक भी बंदा हमारा नहीं लगाया हुआ। ऑपोजिशन चाहती है मईशत तबाह हो जाए और मुल्क को एनआरओ मिल जाए। सेनेटर मुशाहिद उल्लाह खान बोले कि वजीर आजम ने कोरोना वायरस पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। कहते हैं कि सियासत ना करो, जैसी सियासत गाली है। सिंध हुकूमत ने कौमी मालियाती कमीशन मुस्तरद कर दिया, तश्कील गैर आइनी करार दे दी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं मुशीर खजाना को NFC में शामिल करना आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन के तहत सूबों से NFC में नामजदगी वज़राए आला की मुशावरत से होनी है। आप 2 तकरीरें करें, 2 टीवी प्रोग्राम करें तो नैब का नोटिस आ जाएगा। और अब सिर्फ नोटिस हमें नहीं आते, हमारे बच्चों को भी आते हैं, बहू को भी आते हैं, भाइयों को भी आते हैं। कोई बात नहीं, ये भी वक्त भी गुजर जाएगा। पार्लियामेंट में कोई बयान दो तो नैब का नोटिस आ जाता है। नैब सिर्फ इंतकाम के लिए रह गया। हम ये भी बर्दाश्त कर लेंगे, क्या आप कर पाएंगे? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नैब रावलपिंडी पेशी के बाद गुफ्तगू। LNG केस में नैब हुकाम की लीकी रहनुमा से पूछगछ। बैंक अकाउंट्स और अहल खाना के असासों का रिकॉर्ड तलब। लीकी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा कि दुनिया के सामने हम लतीफ़ा बन रहे हैं, कौम से झूठ बोला जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया न्यूयॉर्क में PIA का होटल वज़ीर आज़म के मावन बेचने की कोशिश में है। होटल बेचने का अमल शुरू हो चुका है। उस्मान बुज़दार जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए मुतहर्रिक। DG खान में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संगे बुनियाद रख दिया। पहले मरहले में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल को फंक्शनल किया जाएगा। जदीद तरीन बस टर्मिनल मनसूबे का भी आगाज। कदीमी पुल डाट संगम चौक की तामीर और तोसी और खूबसूरती के मनसूबे का संगे बुनियाद भी रख दिया। डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग लैब के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कोह सुलेमान में बिजली की रोशनी आ गई, इल्म के दिए भी जलाएंगे। उस्मान बुज़दार ने जिना फैमिली पार्क की बहाली के मनसूबे का संगे बुनियाद भी रखा। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान से नैब ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। वफाकी वजीर और अहले खाना से जायदाद का रिकॉर्ड मांगा गया। नैब ने खत लिखा, सरई, कमर्शियल और रिहायशी ज़मीनों समेत खरीदे गए प्लॉट्स का तमाम रिकॉर्ड फराहम किया जाए। लॉकडाउन से ज्यादा खतरा भूख और अफलास से है। इदराक है कि कारोबार की बंदी से मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा जब तक मईशत बहाल नहीं हो जाती गरीब और नादार तबके की मुश्किलात बढ़ेंगी। ज़मीनी हकाइक और अवाम की हालत ज़ार देख कर फैसले करने हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इतराक है कि कारोबार की बंदी से मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। जब तक मईशत बहाल नहीं होती गरीब और नादार तबके की मुश्किलात बढ़ेंगी। कोरोना वायरस सूरत हाल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास। डॉक्टर जफर मिर्जा ने मुल्क भर में मुतासरीन के आदाद शुमार, मुसद्दिका केसेस, जोग्राफियाई फैलाव, टेस्टिंग की तादाद पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस गैर मामूली सूरत हाल में हमें भूख और वबा की रोकथाम के हवाले से हिफाजती इक़दामात में तवाज़ुन बरकरार रखना है। हमारी आबादी को जिस कदर खतरा लॉकडाउन से है, इससे कहीं ज्यादा भूख व अफलास से है। वज़ीर आज़म बोले जोर जबरदस्ती इख्तियार करने की बजाय अवाम में ज़िमन में शऊर उजागर किया जाना चाहिए। पुलिस अवाम पर सख्ती की बजाय दोस्ताना रवैया इख्तियार करे। इमरान खान का कहना था मीडिया अवाम को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने और कवायद व ज़वाबित पर अमल करने की तरगीब दिलाने में मजीद मौसर किरदार अदा करे। इजलास में वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि ट्रांसपोर्ट की बंदी से आम आदमी का कारोबार और नकलो हरकत शदीद मुतासिर हुई है।
इजलास में सेहत की सहूलियात और अस्पतालों की इस्तादाद में इजाफे के हवाले से इक़दामात का भी जायजा लिया गया। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत ने सूबाई वज़राए तालीम की मुशावरत से तलबा की प्रमोशन के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि 9वीं और 11वीं के तालिब इल्मों को अगली जमातों में प्रमोट किया जाएगा। 10वीं और 12वीं के तलबा को 3% इजाफी नंबर दिए जाएंगे। नंबर इम्प्रूव करने वालों के लिए सितंबर और नवंबर में स्पेशल इम्तिहान होगा। तफसील बता रहे हैं जैगम नकवी। हुकूमत का 9वीं और 11वीं के बच्चों को अगली क्लासेस में प्रमोट करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं प्रमोशन पाने वाले तलबा अगले साल सिर्फ 10वीं और 12वीं का इम्तिहान देंगे। जिन लोगों ने सारे मज़ामीन 9वीं के और 11वीं के पास किए हैं, उसकी बुनियाद पे उनको 12वीं का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और 10वीं का सर्टिफिकेट दिया, लेकिन उसमें 3% मार्क्स जो हैं वो ऐड किए जाएंगे, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया है उसके मुताबिक 10वीं और 12वीं के इम्तिहान जो है उसमें रिज़ल्ट बेहतर होता है 9वीं और 11वीं के मुकाबले। शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सूबाई वज़राए तालीम के साथ मिलकर तलबा की प्रमोशन का तरीक़ाकार तय किया। जिन बच्चों ने स्पेशल एग्ज़ाम में हिस्सा लेना है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो 1 जुलाई तक इंडिकेट कर दें अपने अपने बोर्ड्स को। वफाकी वज़ीर तालीम ने बताया कि 40% मज़ामीन में फेल तलबा को पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। नंबर इम्प्रूव करने वालों के लिए सितंबर और नवंबर में स्पेशल इम्तिहान होगा। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क में कोरोना वायरस से अब तक 700 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। मुतासिरीन की तादाद 36,000 से तजावुज़ कर गई। 989 मेडिकल वर्कर्स भी वबा में मुब्तला हो गए। वायरस से निपटने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 19वें नंबर पर मौजूद है। कोरोना तेजी से फैलने लगा। मुल्क में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 700 से बढ़ गई। वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद भी 36,000 तक पहुंच गई। पंजाब और सिंध सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान वबा से निपटने वाले ममालिक की फहरिस्त में अब भी 19वें नंबर पर मौजूद है। फ्रंट लाइन वर्कर्स भी वबाई मर्ज से ना बच सके। 989 मेडिकल वर्कर्स वबा में मुब्तला हो गए। मुतासिरीन में 570 डॉक्टर्स, 155 नर्सेज और 317 हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं। दूसरी तरफ बैरून मुल्क में फंसे रजिस्टर्ड पाकिस्तानियों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। 21,808 पाकिस्तानी बैरून मुल्क नौकरियों से फारिग कर दिए गए। दस्तावेज के मुताबिक 31,000 पाकिस्तानी बिना तनख्वाहों के इमरजेंसी छुट्टियों पर मौजूद हैं। 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानी वीजों की मियाद खत्म होने और दीगर वजूहात के बाइस बैरून मुल्क में महसूर होकर रह गए हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में बाजारों और मार्केटों में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर इंतजामिया ने सख्त एक्शन ले लिया। कई दुकानों को वार्निंग, जुर्माने और सील कर दिया गया। आज 4 दिन कारोबार करने का टाइम खत्म हो गया। अब जुम्मा, हफ्ता और इतवार 3 दिन सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मजीद बता रहे हैं अफजाल तालिब। वज़ीर आला पंजाब ने पीर से SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली मार्केटें फौरी बंद करने का हुक्म दे दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।